वो तो गली 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 हरी गली कान में लगी इस महफिल में मधुर वाणी से दर्शकों को मगनमुग्ध और ताली बजाने पर मजबूर कर देने वाले भजन सम्राट अनूप जलोटा हैं, जो इतने मगन होकर गा रहे हैं कि दर्शक भी ताली बजाने पर मजबूर हो गए हैं। मौका था उनके छोटे अनुज प्रमुख समाज सेवी डॉक्टर नीरज गुप्ता का जन्म उत्सव, जो उनकी कंपनी स्पीडवेल IT सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड सेक्टर 63 नोएडा के सभागार में आयोजित हुआ। डॉक्टर नीरज गुप्ता के जन्म दिवस के भव्य कार्यक्रम में देश भर से आए गणमान्य व्यक्तियों ने आकर उनको जन्मदिन की ढेरों बधाई दी और अपना आशीर्वाद भी दिया। जन्म दिवस के इस भव्य समारोह में फिल्मी हस्तियां, कलाकार, गायककार, नेतागणों ने समारोह में आकर चार चांद लगा दिए। भजन गायक पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित अनूप जलोटा, शहीद भगत सिंह सेवा दल के अध्यक्ष जितेंद्र सिंह संटी, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, इस गाने के गायकार कुमार विशु, भाभी जी घर पर हैं कि कलाकार सलीम जैदी उर्फ टिल्लू, राजनीति जगत से उत्तर पूर्वी दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी, घोंडा विधानसभा क्षेत्र के विधायक अजय महावर, भारतीय जन सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष गौतम देवल, दीपक देवल, महिला मोर्चा उपाध्यक्ष लक्ष्मी देवल और स्पीडवेल कंपनी का पूरा परिवार। नीरज गुप्ता के बचपन के मित्र और उनके परिवार ने इस जन्म उत्सव को धूमधाम से मनाया। कार्यक्रम में अपनी मधुर आवाज़ों से भजन सम्राटों ने ऐसा जलवा बिखेरा कि लोग झूमने लगे, नाचने लगे और जमकर इस भव्य जन्मदिन को धूमधाम से मनाया गया। सांसद मनोज तिवारी ने डॉक्टर नीरज गुप्ता को अपना आशीर्वाद अपनी गायकी के द्वारा दिया और डॉक्टर नीरज गुप्ता की लंबी उम्र की भगवान से प्रार्थना भी की गई। नीरज गुप्ता यूं ही समाज के उत्थान के लिए कार्य करते रहें। भजन सम्राट अनूप जलोटा ने अपनी गायकी के द्वारा डॉक्टर नीरज गुप्ता के जन्म उत्सव को भव्य बना दिया। जुग जुग जियाए बाबू मनोज दे बधाई, नीरज के जन्मदिन पे सब जुटियाई, जुग जुग जियाए नीरज सब दे बधाई, चुनत जा नई नई प्रतिभा, चुनते जा नई नई प्रतिभा, मतलब नई नई प्रतिभा चुनते जाओ। और उनको ढेरों बधाई भी दी। भाभी जी घर पर हैं कि कलाकार सलीम जैदी और टिल्लू ने स्टेज पर पहुंचकर अपने अंदाज में जन्मदिन के उत्सव को रंगीन बना दिया। 6 महीने हो गए भुतनी वाले ने तनख्वाह न दी है मेरी। मैं 3 बार ये इनके अंदर वो गुण आते जा रहे हैं। सच बता रहा हूँ मैं। सुबह शूट कंप्लीट करने के बाद जो दौड़ लगाई है, विपिन कपूर जो हमारे डायरेक्टर राइटर वेरी टैलेंटेड, तालियां बजाइए आप विपिन कपूर के लिए।
सच बता रही हूँ भाई, ये चिंचोटी से जो दौड़ लगाई है फ्लाइट पकड़ने के लिए, बोले भाई नीरज गुप्ता का बर्थडे है, जितना दौड़ना है भाग लो। विपिन भाई बोले इतना तो मैं लड़कियों के पीछे नहीं भागा जितना फ्लाइट के लिए भाग रहा हूँ, क्योंकि नीरज गुप्ता जी का बर्थडे अटेंड करना है। तो ये मोहब्बत थी उनकी। और अंदर की बात बता रही हूँ, एयर होस्टेस बड़ी खूबसूरत थी। हाँ, मैं तो फोटो देने के लिए तैयार था, इन्होंने खींच लिया, बोले भाई बर्थडे में जाना, कहाँ टकराओ, जल्दी से साथ में चल लो। जोरदार तालियां बजाइए साहब इनके लिए, क्या बात है, बहुत प्यारे इंसान हैं। और रही बात कुछ सुनाने की, तो मैं यहाँ पर क्या सुनाऊं कि बस इतना कहना चाहूं, मगर ये आशिक ढीठ होते बड़े हैं, ये बेशर्मी से जीते हैं रोज मर के, नतीजा ये निकला गुणा भाग करके कि चक्कर मोहब्बत के हैं दर्द सर के। खास तौर से कि हवालात में इनको रहना पड़ा है, विपिन भाई हवालात में इनको रहना पड़ा है, कि ये अपमान भी इनको सहना पड़ा है। और कभी जो आई पिटाई की नौबत, तो माशूक को बहन कहना पड़ा है। अपने जन्मदिन के शुभ मौके पर कार्यक्रम में आए लोगों को अपनी गायकी का जादू दिखाकर नीरज गुप्ता ने सभी को मगन मुग्ध कर दिया और जमकर नृत्य भी किया। बताइए बम्बई से क्यों बुलाते लोग। इस नृत्य में डॉक्टर नीरज गुप्ता के बचपन के मित्रों ने भी उनका साथ दिया। इस जन्म उत्सव में आए लोगों ने क्या कुछ अपना आशीर्वाद डॉक्टर नीरज गुप्ता को दिया, सुनिए उन्हीं की जुबानी। मुझे यही कहना है कि खुशी होती है जब कोई व्यक्ति अपने व्यापार में प्रसिद्ध होने के बाद, सफल होने के बाद समाज सेवा की ओर भी अपनी नज़र रखता है, ध्यान रखता है। तो इस तरह के व्यक्ति जो होते हैं वो हमेशा सफलता ही प्राप्त करते हैं, क्योंकि उनको लोगों का आशीर्वाद भी मिलता रहता है। तो मैं नीरज गुप्ता जी को बधाई देने आया हूँ जन्मदिन की। और यहाँ आके तो इतना अच्छा लगा कि हम जिन कलाकारों को सुनते हैं, देखते हैं, हमारे सामने हैं, और उनको सुन के उनकी बेटी ने भी बहुत अच्छा गाया। ये भी बहुत अच्छी बात है कि इन्होंने संगीत अपनी बेटी को भी बहुत अच्छा सिखाया है। तो ये महफिल चलती रहेगी और नीरज जी को लोग बधाई देते रहेंगे। आज मेरा जन्मदिन यहाँ नोएडा में हमारे ऑफिस के परिसर में मेरे मित्रों के द्वारा और मेरे ऑफिस के स्टाफ के द्वारा मनाया गया, जहाँ आदरणीय भजन सम्राट अनूप जलोटा जी हमारे बीच आए। उन्होंने अपने सुमधुर भजनों से एक अच्छा समा बांध दिया था। और हमारे बीच कुमार विशु जी, जिन्हें वो भी एक भजन सम्राट हैं, और भाभी जी घर पे आएंगे टिल्लू उर्फ सलीम जैदी जी, और बड़े बड़े काफ़ी गणमान्य व्यक्ति, हमारे अजय महावर जी विधायक, हमारे निगम पार्षद जी प्रमोद गुप्ता जी, हमारे मेयर साहब श्याम सुंदर अग्रवाल जी, और बहुत सारे गणमान्य व्यक्तियों ने हमारे मेरे जन्मदिन में आकर एक बहुत ही एक गौरवपूर्ण मुझे एक ऐसा मौका दिया। मुझे बड़ी खुशी है इस चीज़ की। और मैं जितने मेरे मीडिया के मित्र हैं और जितने मेरे मेहमान, जितने कल आगंतुक मेरे आए हैं, मैं सभी का अपने दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ। और बहुत ही मुझे खुशी है उस चीज़ की। क्या कुछ कहेंगे, जग्गू की लालटेन भी बहुत जल्द आने वाली है, आपने भी उसमें किरदार निभाया, क्या जी जग्गू की लालटेन एक बहुत ही एक हल्की फुल्की एक पारिवारिक फिल्म है। आप इसे देखेंगे सिनेमा हॉल में सितंबर के महीने में 2 सितंबर या 9 सितंबर को रिलीज़ कर दी जाएगी। इसमें आप देखेंगे बहुत ही सिंपल स्टोरी है और हल्की फुल्की पारिवारिक फिल्म है। इसमें कोई गलत चीज़ नहीं है। फिल्म में 3 गाने हैं। एक गाना मीका ने गाया है हमारी फिल्म के लिए, एक ममता शर्मा जी ने गाया, और बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा संगीत और बहुत ही बढ़िया आपको चलचित्र देखने को मिलेगा। और मुझे भी एक छोटी सी भूमिका करने का मौका मिला। रघुवीर यादव जी जो कि एक बहुत ही गुणी कलाकार हैं, उनके अपोजिट मैंने खुद काम किया है। सलीम जैदी जी के साथ भी मैंने काम किया। बड़ा मज़ा आया मुझे पूरा काम करने में। और फिल्म देखोगे इसमें मज़ा आएगा। सुनाऊंगा कि कुछ लोग थे कि वक्त के सांचे में ढल गए, कुछ लोग हैं कि वक्त के सांचे बदल गए। नीरज गुप्ता ने एक नया इतिहास बनाया कि बिजनेस के साथ साथ
उन्होंने सामाजिक कार्य करके उसमें भी अपना एक नाम कमाया। उन्होंने नेक नीति के साथ काम किया, अपनी माँ का आशीर्वाद लेके, और कोविड के उस भयानक समय में देश के लिए, समाज के लिए, मानवता के लिए उन्होंने काम किया। आज नीरज जी का नाम खाली अपनी इंडस्ट्री में नहीं है, उन्होंने एक फिल्म भी अभी फीचर फिल्म बनाई है। इसी प्रकार शहीद भगत सिंह सेवा दल के लिए भी उन्होंने एक एडवांस एम्बुलेंस देके बहुत ही मानवता का काम किया था। ऐसे व्यक्ति का, ऐसे शूरवीर व्यक्ति का देश के लिए मैं समझता हूँ बहुत धन्य है उसकी माँ, जिन्होंने ऐसा बेटा पैदा किया है। देश के लिए उन्होंने वरदान दिया है। मैं अपनी तरफ से शहीद भगत सिंह सेवा दल की तरफ से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ भगवान का, और बधाई देता हूँ भाई नीरज गुप्ता जी का। जियो हजारों साल के दिन हो 50,000। और भाई मैं बहुत खुश हूँ अपने बच्चों से, और जैसे मैं चाहती हूँ वैसे ही मेरे बच्चे जो है चलते हैं। मैं क्या कहूँ बहुत ही नेक इंसान, और बहुत ही उसकी तरक्की करे, खूब कामयाब हो, बस यही कहना चाहती हूँ। सबसे पहले तो मैं हृदय की गहराइयों से अपने प्रिय नीरज गुप्ता जी के जन्मदिन पर उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं, और माँ भगवती से प्रार्थना करता हूं कि वो सदा यूं ही स्वस्थ रहें, आनंदित रहें, मुस्कुराते रहें, परिवार, समाज और राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते रहें, और इसी तरह से प्रगति के पथ पर अग्रसर रहें। मेरी शुभकामनाएं नीरज गुप्ता जी के जन्मदिन पर। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड जी का जन्मदिन है, और जो जहाँ महान कलाकार आए हैं उनके लिए मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने इस पावन अवसर में आकर उन्होंने हमारा सम्मान किया, इसके लिए बहुत आभार प्रकट करती हूँ। नहीं, बहुत अच्छे नेक दिल इंसान हैं, और सबसे अच्छी बात यह है कि वो देश धर्म के लिए भी हमेशा काम आते हैं। मुझे याद है जब कोरोना का काल था, तब उन्होंने प्रधानमंत्री राहत कोष में स्वयं मुझे बुला करके और एक सम्मानजनक राशि प्रधानमंत्री राहत कोष में दी। वो उद्योगपति हैं, माँ लक्ष्मी ने उनको 2 पैसे दिए हैं, तो उसका सदुपयोग भी करते हैं। बहुत से लोग सिर्फ ऐशमौजी करते हैं, लेकिन वो हमेशा राष्ट्र के काम आते हैं। चाहे राम मंदिर का मामला रहा हो, या कोरोना का मामला रहा हो, या क्षेत्र में अन्य भी कभी सामाजिक चीज़ों के लिए कभी एम्बुलेंस देनी रही हो, कोई भी हमने उनको जीवन में काम बोला तो हमेशा वो आगे बढ़कर समाज के लिए खड़े मिले। इसीलिए आज मैं उनके जन्मदिन पर यहाँ उन्हें बधाई देने आया हूँ। सर्वप्रथम नीरज गुप्ता जी को उनके जन्म दिवस की मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। ये दिन उनके जीवन में हजारों बार आए। एक उद्यमी से व्यवसायी होने के बाद जिस तरह से उन्होंने श्री हंस आर्ट और क्रिएशन का एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, उसके बैनर तले जो नए नए युवाओं को आज ये प्रोत्साहित कर रहे हैं, उन्हें मौका दे रहे हैं आगे बढ़ने का। ये किसी समय गुलशन कुमार क्या करते थे, जो सीरीज के मालिक थे, तो उनकी राह में चलते हुए नीरज गुप्ता जी का इस समाज के लिए, युवाओं के लिए, बच्चों के लिए एक अग्रणी योगदान है कि वो श्री हंस के बैनर तले युवाओं को बहुत आगे ला रहे हैं। और मेरी उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि वो जिस तरह से समाज और देश की सेवाएं भी कर रहे हैं और स्वयंसेवी संस्थाओं की भी वो सेवा करते रहते हैं। तो ऐसे पुरुष, महापुरुष विरले ही समाज में देखे जाते हैं। तो क्यों ना मैं पूरे समाज की तरफ से, अपने पूरे ऑफिस स्टाफ की तरफ से, जो भी मेरे मित्र हैं, मैं उन्हें बहुत बहुत तहे दिल से शुभकामना देना चाहता हूं कि गुप्ता जी आप आगे बढ़िए, लोग आपके साथ हैं और इसी तरह से काम करते रहिए। निश्चित रूप से देश आपको आपकी सेवाओं के लिए हमेशा याद करेगा। नीरज गुप्ता जो हैं वो हमारे बड़े भाई के समान हैं, बहुत लाड करते हैं हमसे, और आज के दिन सिर्फ दिल से यही दुआ निकलती है कि मालिक वो हमेशा सेहतयाब रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, खिलखिलाते रहें। और जिस तरह से वो समाज की सेवा करते हैं, और विपिन भाई के जरिए हमें पता चलता है कि नीरज जी ने ऐसे ऐसे लोगों की मदद की है, और बताना भी गवारा नहीं समझा है। इससे ये पता चलता है कि वो लोगों को कितनी मोहब्बत करते हैं। बहुत बड़ी बात है कि आज के दौर में नीरज गुप्ता जैसे लोग हैं, और होना भी चाहिए, जो समाज की सेवा करते हैं और बिना किसी धर्म जात के, किसी जो भी मददगार है, कोई भी ज़रूरतमंद है, उसकी मदद करते हैं। तो आज के दिन दिल से दुआएं हैं मेरी कि मालिक हमेशा शादो आबाद रहें, खूब जिएं, हज़ारों साल जिएं, और एक साल में 50,000 दिन हों। ये दिल से दुआएं मेरी। जगह के लालटेन जो जल्दी आने वाले नीरज गुप्ता के साथ
आप भी उसमें किरदार निभा रहे हैं क्या? मैं तो बहुत कुछ कहूँगा, लेकिन खुशनसीबी इस टाइम हमारे वेरी टैलेंटेड डायरेक्टर राइटर विपिन कपूर साहब यहाँ पर मौजूद हैं, जिन्होंने इस फिल्म को लिखा भी है और इसका निर्देशक भी किया है। तो मैं चाहता हूँ कि यही रोशनी डालें तो अच्छा रहेगा। कि सबसे पहली बात तो ये कि नीरज गुप्ता जी मेरे बड़े भाई जैसे हैं और जितना मैं उनको अच्छे से जानता हूँ शायद ही कोई और इतना क्लोज रहा, क्योंकि हम काफ़ी टाइम साथ में बिताते हैं। एक तो वो बंदा बिल्कुल सेल्फलेस है। सेल्फलेस का मतलब है कि जब वो किसी की मदद करते हैं, अभी सलीम सर ने भी बोला, तो वो दूसरे हाथ को भी पता नहीं चलने देते। ही इज़ द राइट मैन इन द सोसाइटी हु कैन हेल्प एनीबडी एल्स फॉर विदाउट एनी रीज़न। और ऐसे लोग अगर समाज में होते हैं कि हर तबके की, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, चाहे वो कोरोना था या जो भी था, नीरज गुप्ता जी हमेशा अपने एक पैर पे खड़े होकर लोगों की सेवा करी। और अगर ऐसे ही 2, 4, 5, 10 लोग समाज में और हो जाएं तो मुझे लगता है कि और भी जो पीछे के लोग हैं उनको भी हेल्प मिल जाएगी आगे आने के लिए। रूप में नीरज गुप्ता जी अपने कामों से लोगों को इम्प्रेस करते हैं, चाहे वो समाज सेवा का काम हो, फिल्मों का काम हो, या फिर कोई भी किसी भी, चाहे पॉलिटिकल की बात करें, हर तरफ नीरज गुप्ता जी का जलवा बिल्कुल लाजवाब है। आज उनके जन्मदिन को हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। भजन सम्राट अनूप जलोटा जी अपने भजनों से हम लोगों को अपने आनंदित कर रहे हैं। हमारी पूरी टीम की तरफ से आज नीरज गुप्ता जी को बहुत सारी बधाई। बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो समाज में अपनी दम पे अपनी पहचान बनाते हैं, तो नीरज गुप्ता जी उनमें से एक है। मैं एक बार पुनः अपने पूरे परिवार की तरफ से, पूरी टीम की तरफ से नीरज जी को जन्मदिन की बहुत सारी बधाई देता हूँ। जैसा कि आपने कहा ही, मेरे गुरु भी और मेरे बड़े भाई भी नीरज गुप्ता जी का जन्मदिन है। आज सभी लोग अपनी अपनी खुशी अलग अलग तरीके से बयां कर रहे हैं। आशीर्वाद मिला उनका भी हमें, तो बहुत बहुत हर्ष और खुशी महसूस हो रही है मन में। क्या जियो हजारों साल और साल के दिनों 50 हज़ार। मैं यही कहूँगा कि इसने एक व्यवसायिक के अंदर एक ऐसा ऐतिहासिक कदम उठाया है कि गरीब से गरीब लोग को काम दिया है और अपनी स्पीडवेल कंपनी बनाकर एक नाम रोशन किया कि एक छोटा सा आदमी भी उभर कर कहाँ से कहाँ पहुँच सकता है। ये आज की 21वीं सदी में करके दिखा दिया है हमारे नीरज भाई ने। तो एक छोटा सा छोटा व्यक्ति जिसके अंदर एक टैलेंट है, वो टैलेंट को निकालता है और वो ये कहता है कि आप मेरे पास आओ, मैं आपका पोर्टफोलियो बनाऊंगा। और अपने जो स्पीडवेल कंपनी के साथ हमारा सीरियस प्रोडक्शन भी है, उनको मौका देंगे हम। तो नए नए कलाकारों को हमारे यहाँ मौका दिया जाता है। जो जिस तरह का कलाकार है उसकी उस क्वालिटी के हिसाब से, उसके पास अगर पैसा भी नहीं है तो पैसा हम देते हैं। केवल इस संदेश के द्वारा मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये संदेश जहाँ तक जाएगा, अगर किसी आदमी के अंदर कोई क्वालिटी है, किसी बच्चे के अंदर कोई क्वालिटी है, वो किसी भी तबके का क्यों ना हो, किसी भी मजहब का क्यों ना हो, उस पर पैसा ना हो, कोई बात नहीं, पैसा हम देंगे। बस वो हमारे लिए सीरियस प्रोडक्शन में एक बार आ जाए। किस्मत संभालने का काम नीरज गुप्ता जी का है, नीरज गुप्ता जी का है।